मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सड़कें बंद होने की वजह से सयाह महसूस। चित्राल की तहसील दरोश के पहाड़ी इलाके दमील में लैंडस्लाइडिंग, रहायशी इमारत जमी बोस हो गई। एक ही खानदान के 10 अफराद जाम बहक। इलाके में राबता निज़ाम मुअत्तल। मलिक कोहिसार मरी में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। गैर मकामी अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। इंतजामिया की मकामी अफराद और सयाहों से ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन की अपील। नथिया गली, अयूबिया, जानिसपुर और छांगला गली में 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के शुमाली बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान जारी। ज़ियारत जाने वाली दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंस गईं। चमन के गिरदोनवा में दर्जनों सयाह गाड़ियों में मौजूद। N50 शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर। बैलन सूबाई आमदरफ मुअत्तल। शीला बाग के करीब फिसलन की वजह से मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहा। दीगर मकामात पर हादसात में भी दर्जनों अफराद जख्मी हुए। साइबेरियन हवाओं की वजह से N25 चमन कोयटा कराची शाहराह पर दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कला सैफुल्ला में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। ठंड की वजह से पाइपों का पानी भी जम गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बिजली की लाइनें और पोल गिरने से मवासलाती निज़ाम मुतासिर। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक बिला तातुल जारी रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी। ज़मीनी राबते मुनक़ता, लोग घरों में महसूस। चिल्लास, नागा परबत, बटूगा, दारील और तांगेर में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बर्फबारी के बाद दयामर के बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। स्वात में महसूर सयाह और मकामी अफराद का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। जवान बलूचिस्तान के इलाके जोब में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन और फंसी हुई गाड़ियों को निकालने का अमल तेजी से जारी। मरी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज के जवान बर्फबारी से बंद शाहराहों और इलाकों में फंसे अफराद को महफूज इलाकों तक पहुँचाने के लिए कोशा। आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर बांग्लादेश को 325 करोड़ टका का नुकसान होगा। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने का फैसला किया था। T20 वर्ल्ड कप फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। बांग्लादेश ने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कराने की दरखास्त दे रखी है। कौमी क्रिकेटर्स को लालच ले डूबी। जालसाज मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का चूना लगा गया। मौजूदा कौमी क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी तकरीबन 88 करोड़ रुपए जबकि एक साबिक खिलाड़ी लगभग 90 करोड़ रुपए से महरूम हो गए। इब्तिदा में खिलाड़ियों को गैर मामूली मुनाफा मिलता रहा, ताहम बाद में कारोबारी शख्स अचानक मंजर से गायब हो गया। खिलाड़ियों ने चंद हफ्तों तक राब्ते की कोशिशें की। बाज़ को जुज़वी तौर पर रकम वापस भी मिली, मगर गुज़िश्ता 2 माह से मुनाफे की अदायगी बंद है। ज़राए के मुताबिक मुबैना फ्रॉड एक कारोबारी शख्सियत ने किया जो भारी रकम हड़प करने के बाद पाकिस्तान से फरार हो गया और अब अमेरिका में मुकीम है। सानिया गुल प्लाजा में 67 अमवात की तस्दीक। 15 लाशों की शनाख्त, 52 के DNA सैंपल्स हासिल। मजमूई तौर पर 18 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक लापता 77 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन हतमी मराहिल में दाखिल है। मुतासर इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। अर्बन सर्च रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स बरामद किए। रेस्क्यू टीम को 3 DV और चार्जर गुल प्लाजा की मस्जिद के अतराफ कमरे से मिले। बरामद
DVR बल्दिया उस्मा कराची ने DC जिला जनूबी की तहवील में दे दिए। DVRs की मदद से गुल प्लाजा सानी के अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से एक साने को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू हुई। इसका मैं थोड़ा सा आई वुड नॉट बी वेरी बिकॉज अगेन ये मौका नहीं है, लेकिन जरूर कुछ तो बताना होगा ना। साने गुल प्लाजा पर सियासत कबूल नहीं, पता नहीं कहां से उसे 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। कराची को विफाक के हवाले करने की बातें करने वालों को आइन का पता ही नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा साने गुल प्लाजा को बयान करने के अल्फाज नहीं हैं, ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। 15 लोग ताहाल लापता हैं जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। शोधा के लवाकिन के लिए फी कस 1 करोड़ रुपए रिलीज। ताजिरों को पहले मरहले में 5 लाख रुपए मिलेंगे। गवर्नर सिंध का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने और खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान। कहा इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत पर पर्दा डालने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ शायद आपको सही बात नहीं बताई जा रही। फील्ड मार्शल से कहेंगे कि कराची आपका मुंतजिर है, देखें यहाँ किसने ज्यादती की है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन से इजहार यकजहती और इजहार हमदर्दी। MQM के फारूक सत्तार की पेश करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। ऐसे सानहात से बचने के लिए ज़रूरी इक़दामात की सिफारिश। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का विफाक से भी मुतासरीन की मदद का मुतालबा। साने के बाद 18वीं तरमीम के खिलाफ बयानात मुस्तरद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बावजूद अहम बिलों की मंजूरी। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल शामिल। पीपल्स पार्टी की तरमीम के साथ कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल भी पास होगा। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी, गाली देना जुर्म करार। बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ अहम कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर। बीवी बच्चे या घर में मौजूद दीगर अफराद को जज्बाती नफ्सियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। मुर्तकिब अफराद को 3 साल तक की सज़ा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकेगा। इतलाक़ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पर होगा। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियाँ कराऊँगा और उनमें खुद बैठूँगा। 18 साल से कम उम्र नौजवानों की कानून साजी को गैर इस्लामी समझता हूँ, आपके कानून की खिलाफ वर्जी करूँगा। 18 साल से कम उम्र नौजवानों की शादियाँ कराऊँगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा इस कानून साजी को इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजता तो अच्छा होता, हम ऐसे कवानीन इस मुल्क में नहीं चलने देंगे। पार्टी की उसूल रूल के मुताबिक चल रहा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? इस तरह तो रोज ना, ये अंदर बात नहीं बाहर हो गया, अंदर तो हो चुकी है। PTI MNAs इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद का पार्लियामेंट हाउस में झगड़ा। दोनों एक दूसरे को धमकियां देते रहे। बैरिस्टर गौहर सुलह करवाने आए तो इकबाल आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को भी खरी खरी सुना दी। कहा सब आपकी गलती है,
आपने गोंडे पाल रखे हैं हमें बदनाम करने के लिए। पाकिस्तान के दिफा और सलामती पर किसी से दर्स नहीं लेंगे। फ़लस्तीन की रियासत फ़लस्तीन के अवाम का हक है, पाकिस्तान इसकी तायद करता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मुश्तरका इजलास में दो टोक मौक़िफ़। अपोजिशन की तनक़ीद पर कहा कि क्या सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, UAE, बहरीन, मिस्र, मराकश इस्लामी ममालिक नहीं, क्या उनकी शमूलियत मुसलमानों के कत्लेआम के लिए है? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मरी का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बगैर प्रोटोकॉल मॉल रोड से मरहबा चौक तक का दौरा किया। नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज भी मौजूद थे। सयाहों ने नवाज शरीफ को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया। बसंत की कमेंसमेंट के साथ उसकी अनाउंसमेंट के पहले अगर कोई काइट फ्लाइंग करेगा या पतंग उड़ाएगा, उसके लिए भी जो है वो एक तो इम्प्रिजनमेंट है, 20 लाख रुपया फाइन है। मरियम नवाज ने 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की मंजूरी दे दी। कहा पंजाब में दंगे फसाद और इंतशारियों का माहौल खत्म कर दिया। बसंत से पहले अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ममनुआ डोर इस्तेमाल करने पर 5 साल कैद और जुर्माना होगा। रेड जोन में बगैर सेफ्टी के मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी होगी। 10 लाख मोटरसाइकिलों के लिए डोर से बचने के लिए वायर मुफ्त फराहम की जा रही है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए मख्तस। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मेयर कराची ने शहर की जानिब से 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की सिफारिश की। वज़ीर आला सिंध ने अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। पंजाब में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के फ़रोग के लिए इनकलाबी पैकेज मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोग्राम अपनी छत अपना घर का दायरा कार बढ़ाकर ज्वाइंट फैमिलीज तक तोसी दे दी है। अब मुश्तरका ख़ानदानों को भी घरों की तामीर और तोसी के लिए बिलासूद आसान इक़्तिसाद पर कर्ज फराहम किया जाएगा। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मोइन कुरैशी ने वज़ीर इत्तलात पंजाब पर पेड अफराद को असेंबली में दाखिल कराने का इल्ज़ाम लगाया था। अपोजिशन लीडर का बयान अपनी साख पर हमला करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलत कार बन चुकी है। PTI वालों ने पहले दहशतगर्दों को लाकर बसाया, अब भत्ता भी देते हैं। KP असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाक ने सूबाई हुकूमत को 800 बिलियन के फंड्स दिए, रकम कहाँ लगी किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान और सोमालिया का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब अली यूसुफ की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। नादरा का बड़ा कदम, शनाख्ती कार्ड डेटा मॉनिटरिंग ऐप मुतारिफ। शहरियों के शनाख्ती कार्ड डेटा के गलत इस्तेमाल पर चेक एंड बैलेंस मुमकिन। शहरी अब खुद जान सकेंगे उनका शनाख्ती कार्ड डेटा कहां कहां इस्तेमाल हुआ। नादरा ऐप के जरिए डेटा वेरिफिकेशन की मुकम्मल हिस्ट्री दस्तयाब। किस इदारे ने कब और किस मकसद के लिए डेटा वेरीफाई किया, सब सामने आ जाएगा। नादरा ऐप से प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी में इजाफा होगा। फी
तोला सोने की कीमत भी 9,100 रुपये का इजाफा, कीमत 5,14,662 रुपये तक पहुँच गई। फी तोला चांदी की कीमत 372 रुपये के इजाफे से 10,275 रुपये की नई बुलंद सतह पर आ गई है।